आज की आराधना प्रारंभ करें। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, हे यहोवा, तो अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बदुआई से तोड़ ले आया। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जलाएगा कि तेरी प्रजा तुझसे में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें से दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती है और स्वर्ग से धर्म जुटता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पदचिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम में आमीन। इतवारी इबादत में मैं आप सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चाहे पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की महामारी के कारण लॉकडाउन है और जिसके सबब से अभी गैदरिंग्स अलाउ नहीं है, जिसके कारणवश हमारा भी चर्च अभी बंद है, लेकिन खुदा के फजल से हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे उपकरण हैं, तरीके हैं जिससे हम आपके साथ इबादत में शामिल हो सकते हैं। तो आप सबका जो फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए इस वचन को, इस इबादत को अटेंड करते हैं, सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत कहता हूं और प्रभु से ये अनुरोध करता हूं, जितने भी लोग इस जरिए से आज की इस इबादत का आनंद लेते हैं, सबको बड़ी आशीष प्रभु बंद कर दे। परमेश्वर आपके साथ हो। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सिरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक हमारे अपने खुदा, मैं अपने आसमानी बाप, जिंदगी के करता तमाम बरकतों के सरचश में सभी खुशियों के दाता, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, फरिश्ते जिसकी तमजीद बिना रुके यूं कहते करते हैं, कदूस 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 रब्बुल फाज़ आमीन। शुक्र मनाते खुदावंद आज इस मुबारक सुबह के लिए, जब प्रभु इतवारी इबादत के बाइस चाहे हम फिजिकली तेरे घर में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन फेसबुक के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए खुदावंद तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी बंदगी में शामिल हैं, सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, आपको जहां के खालिक को, जहां के मालिक हैं, हमको जहां पर आपकी सुनो शांति के लिए दुआ करते हैं। जो लोग बीमार हैं उन्हें तंदुरुस्ती बख्श, जो लोग परेशान उनकी परेशानी को दूर कर, जो किसी जरूरियात में उनकी जरूरियात को अपने ज्ञानी खजाना से पूरा कर। पिता, हमारे डायसिस पर तेरा अनुग्रह रहे। प्रभु, हमारी इस कलीसिया, इस इलाके में बसते लोगों के लिए तेरी खास बरकत के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद जीवन ज्योति चर्च की कलीसिया के हर एक घराने पर तेरा फजल हो। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके साथ होना, ताकत तंदुरुस्ती में महफूज रखना, सबकी जरूरियात को अपने ज्ञानी खजाना से पूरा कर देना। खुदावंद खास मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, जब प्रभु लॉकडाउन होने के कारण स्कूल बंद हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस लगती, उन्हें समझ और बुद्धि देना ताकि अपनी पढ़ाई को अच्छे से समझें और खुदावंद सीखने पाए, ताकि ये लॉकडाउन, ये पैंडेमिक एपिडेमिक खुदावंद हमारे बच्चों के कैरियर में किसी भी रीति से रुकावट का कारण ना बने। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं उन्हें मुकम्मल कर अपने पैरों की पर खड़े होने की कोर बख्श। खुदावंद प्रार्थना करते हैं परिवार के उन शख्सों के लिए जिन पर जिम्मेदारियां हैं, उन्हें उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोर बख्श। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं
प्रभु कलीसिया के बुजुर्गों के भी साथ हो। प्रभु पास्टर कमेटी के सदस्यों पर तेरा अनुग्रह रखे, इन जिम्मेदारियों के साथ हमने निभाने की कूद बख्शना के तेरे घर का संचालन अच्छे से हो सके। खास दुआ करके प्रभु, जब प्रभु आज की इसी इबादत को लोग फेसबुक के जरिए से प्रभु अटेंड करते हैं, सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना, तेरी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम खुदा के लिए प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु इस कोविड-19 की एपिडेमिक के कारण जब कोरोना वायरस ने पूरे विश्व पे पैर पसार लिए, बहुत से लोग रहमत करके प्रभु गमसदा परिवारों को तू सुकून और तसल्ली देना, और जो लोग इसी कारणवश बीमारी के बिस्तर पर हैं, खुदा उनकी बीमारी के बिस्तर को तंदुरुस्ती के बिस्तर में तब्दील कर देना, और जो लोग इस पैंडेमिक की रोकथाम के लिए यत्न कर रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके द्वारा किए जा रहे यत्न व्यर्थ न जाए। विशेष तौर पर डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक नेता लोग और साइंटिस्ट जो वैक्सीन बना रहे हैं, प्रभु इन सबके द्वारा किए जा रहे एफर्ट्स प्रभु सबके लिए बेहतरी का सबब बनाना, तो सारे सिचुएशन को नियंत्रण में लेना, इस महामारी को अंकुश लगा और जिंदगी को फिर से बहाल कर, ताकि लोग रफाकत से जिए और तेरे नाम को धन्यवाद दें। पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु आज की इबादत में तू हमारा रहनुमा बन प्रभु, ताकि सब बातों में तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलाम मुकद्दस से आज का पाठ सुनेंगे। जो आज का पाठ लिया गया है ये मुकद्दस से है, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 9। अंजील मुकद्दस का जो पाठ है संत मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 9 आयत के आखिर तक है। यहाँ खुदा के वचन में यूं लिखा, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल डूब गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जल ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल आए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। ये मुझसे की अंजील है। आए खुदा यीशु तेरी तमजीद हो, आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते आज इस मुबारक वक्त तेरी हुजूरी में एक दफा फिर से प्रभु बड़ी शुक्रगुजारी के साथ प्रभु मिन्नत करते हैं, तू आज के वचन जो पढ़े गए इस पर तेरी बरकत के लिए दुआ करते प्रभु। आज की रूहानी खुराक हम सबको इनायत करना, मेरे मुंह के बोलते दिल के ख्यालात तेरी हुजूरी में मकबूल ठहरे, सब सुनने वालों के लिए बरकत का वश बने। ऐ खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे फिक्र देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्यारे प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये खूबसूरत समय दिया कि हम चल उठे प्रभु की हुजूरी में बैठें, उसकी प्रस्तुति करें, उसकी महिमा में वचन खाएं और उसके साथ साथ खुदा के कलाम पर भी गौर करने पाए। परमेश्वर का वचन हम सबके लिए रूहानी खुराक है। जिस रीति से हमें जिस्मानी खुराक की जरूरत रहती है, हमें जीवित रहने के लिए 2 या 3 दफा हर रोज खाना खाना पड़ता है और हम खाते हैं, लेकिन इसी के साथ हमारी रूह को भी खुराक की जरूरत रहती है। और ये रूहानी खुराक हमें कलाम मुकद्दस को सुनने से, इसको पढ़ने से, इस पर गौर करने से और खुदा के पास साथ बिताए गए समय के द्वारा हासिल होती है। इसलिए आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज पढ़े गए वचन
जो कि सतमती की अंजील उसके 13 अध्याय उसकी 1 आयत से 9 आयत की अंजील तक थे, इन पर हम गौर करेंगे। प्रभु के वचन से आज हमें जो थीम गौर करने के लिए मिला है, दैट इज द फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। आई रिपीट, द फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। इसका अर्थ ये है कि मुकद्दस कलाम का ग्रहण किया जाना, हम किस रीति से उसको ग्रहण करते हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि ये कितना फलदायक होगा, कितना फल लाएगा। हम इसी थीम को लेकर प्रभु के वचन पर आज गौर करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। मेरे प्यारे अजीजों, संसार में रहते समाज में हम देखते हैं कि लोग विभिन्न कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए बहुत से आधार बनाते हैं जो इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि कई दफा इनका कैटेगराइजेशन जो किया जाता उनके धर्म के आधार पर किया जाता है, कई दफा उनकी कास्ट जाति के आधार पर भी किया जाता है, कई दफा उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, गरीब लोग का और गरीब लोगों के तौर पर भी उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। कई दफा उनके नेटिव प्लेस या कंट्री के द्वारा भी उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे पंजाब में रहने वाले चाहे विदेश में चले जाए उन्हें कहते हैं ये पंजाबी है, पंजाब में रहने वाले। भारत के रहने वाले को भारतीय कहते हैं, अमेरिका में बसने वाले को अमेरिकन कहते हैं। रंग से भी कई दफा भेदभाव कैटेगराइज किया जाता है। कई लोगों की बैकग्राउंड से भी उनकी आइडेंटिटी बनती है, उसके आधार पर भी उनको विभिन्न तरीकों से देखा जाता है। ये सारे जो कैटेगराइज करने के तरीके हैं इंसान के बनाए हुए। लेकिन जब खुदा की ओर देखें तो खुदा हर इंसान को इंसान के रूप में देखता है। लेकिन इसके जो खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए बताता है कि परमेश्वर का वचन भी लोगों को कैटेगराइज करता है। कैसे? खुदा जब लोगों को देखता तो बहुत बड़े रूप में देखे तो प्रभु दो तरीके से देखता है, धर्मी और अधर्मी। खुदा चाहता है कि सब धर्मी बने। लेकिन आज जिस संदर्भ में से हमने आज इस गॉस्पेल रीडिंग को पढ़ा, इस दृष्टांत को पढ़ा, जिसे आप बोने वाले का दृष्टांत कहते हैं, इसके मुताबिक मैं बताना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह ने लोगों को कम से कम 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उनका इस कैटेगरी में डिवाइड करने का जो बेस है वो उनका रंग भेद नहीं, रंग, धर्म, जात, किस जगह पर वो रहते नहीं, लेकिन उनका डिस्टिंग्विश करने का जो बेस है वो उनके परमेश्वर के कलाम को सुनने और उसको रिसीव करने पर है। प्यारे लोग, आज हमने इस दृष्टांत को पढ़ा। मेरे ख्याल से आप लोग बचपन से इस दृष्टांत से फेमिलियर हैं, सुनते आए हैं, संडे स्कूल से इस दृष्टांत को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा बहुत सी शिक्षाएं देते हैं। इसमें जब बोने वाले का दृष्टांत कहा गया तो बोया क्या जाता है? सीड, बीज। अब बीज क्या है? परमेश्वर का कलाम, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। और आज बीज हमारे लिए क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ही हमें गुनाहों से मुआफी मिलती है, क्योंकि उसने सलीब पर अपना बलिदान दिया है। दिस इट इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ द सेविंग पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट हु डाइड ऑन द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह जो सलीब पे जान कुर्बान करने के द्वारा हमें मुक्ति देने की समर्थ रखते हैं, उस खुशखबरी का पैगाम सुनाया जाता है। इसे सीड कहा गया है, बीज कहा गया है। अब बोने वाला कौन है? इट इज ईच एंड एवरी प्रीचर।
that preaches the word of God. जो परमेश्वर का वचन प्रचार करता है उसको उसके लिए कहा गया है बोने वाला। और बोया कहां जाता है? इट इज द सॉइल, ये मिट्टी है जिसपे बोया जाता है बीज। लेकिन जब हम खुदा के वचन की बात करें तो खुदा का वचन रूपी बीज लोगों के दिल रूपी जमीन पर बोया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। कहता विभिन्न प्रकार के लोगों के दिलों पर ये बीज, वचन रूपी बीज बोया जाता है। अचानक से किसान से पूछें कि बीज कहां बोया जाता है तो वो मिट्टी में बोलता है, ये सच है। लेकिन आज जब परमेश्वर के वचन रूपी बीज की बात करी गई है तो मैं मिट्टी में नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम सब भी मिट्टी से ही बने हैं। खुदा ने पहले शख्स आदम को मिट्टी से बनाया था, लेकिन उसने अपना जीवन का श्वास उसे जीवित प्राणी बनाया। इसलिए हम जीवित प्राणी हैं। इसलिए खुदा हमारे दिल में वचन रूपी बीज बोना चाहता है, और बोने वाला वो चाहता है कि परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जाता है आप उसे सुने। जब प्रभु यीशु मसीह ने कम से कम 7 तरह के लोगों की दिलों की बात करी, तो आज एक एक करके मैं 7 दिल आपके सामने रखना चाहता हूं। और आपकी ये ड्यूटी बनती है, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं आप अपने हृदय में झांक कर देखें आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। एक दफा संडे स्कूल के टीचर ने बच्चों से एक सवाल पूछा, और वो पूछा सवाल ये था, कौन से लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते? उनमें से एक बच्चे ने डरते डरते कहा, वे जो मर गए। दूसरे ने कहा, जिनको पढ़नी नहीं आती। और तीसरे ने कहा, जो यीशु से दूर है वो नहीं पढ़ते। उन्होंने तो अपने इन जवाब से टीचर से छुटकारा पा लिया, लेकिन मेरे लिए ये सोचने के लिए विवश कर दिया कि हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन को पढ़ने में किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम उनमें तो नहीं जो मर चुके हैं, जहां उनमें तो नहीं जिन्हें पढ़नी नहीं आती, जब भी उनमें तो नहीं जो प्रभु से दूर है। परमेश्वर का प्रेरित करता है कि हम वचन को पढ़ें, जानें और उसको सुने, क्योंकि इब्रानियों में खत में लिखा विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन का है। जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तभी विश्वास पैदा होता है। आज मैं 7 तरह के दिलों की बात करना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने तुलना करते हुए इस दृष्टांत को कहा। सबसे पहले कहते एक बोने वाला बीज बोने निकला। प्रभु यीशु मसीह बड़े साइंटिफिक तरीके से खुदा के कलाम को पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जब गलील के उस झील के किनारे बैठे थे तो अचानक से उनके पास एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई। और जब भीड़ आ गई तो प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा वो नाव पे चढ़ गया। नाव में चढ़ जाने के बाद पानी से पूरा उधर हो गया, किनारे से दूर हो गया। क्यों हो गया? When there is crowd, जब बहुत भीड़ होती है तब आपका वचन हर एक को सुन नहीं सकता। लेकिन साइंटिफिक तरीका प्रभु यीशु मसीह ने जो इस्तेमाल किया वो ये था कि when he is away from the किनारे से, बीच के किनारे से थोड़ा दूर पानी में थे, तब जब वो बोलते थे तो उनकी आवाज गूंजती थी। और everybody, even thousands stand there can listen Jesus speak। क्योंकि हजारों में जब वहां लोग खड़े थे तो प्रभु यीशु मसीह की उस गूंजती आवाज को अपने कानों तक सुन सकते थे। प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा इंतजाम कर दिया कि ताकि मेरी आवाज सब तक पहुंचे। लेकिन 9th वर्ष में खुदा यीशु मसीह की क्वेश्चंस, वो सवाल करते हुए कहते हैं जिसके कान हो वह सुन ले। ये बात मेरे को बड़ी सोचने पे मजबूर करी। अगर thousands लोग वहां पर खड़े थे तो क्या उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके लिए जिस्मानी कान नहीं थे, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा?
लेकिन बाइबल सिंबॉलिकली लेसन सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कई दफा बाइबल में इंजील मुकद्दस में कहा है, जिसके पास कान हो वो सुन ले। प्यारे जो प्रकाशित वाक्य की किताब में भी देखें, रेवलेशन 2 अध्याय 7 आयत, उसकी 11 आयत, उसकी 29 आयत, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 6 एंड फॉलोइंग, बहुत सी आयतों में प्रभु यीशु खुदा में लिखा, जिसके पास कान हो वह सुन ले। एक खुदा का रूप कलीसियाओं से क्या कहता है। पहले तो सिंबॉलिकली प्रभु यीशु सिखाते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनके कान हैं लेकिन उनका ध्यान सुनने की ओर नहीं होता। जब जो प्रचार किया गया, जो बोला गया, वो उसको सुनते तो है लेकिन अपने ध्यान में रखते नहीं। फकीर फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुनते नहीं थे, बाहर जाते थे प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन उस तरीके से सुनते नहीं थे जिससे वो चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे। वो तो हमेशा उनको फंसाने की राह देखते थे कि कब इसे फंसाएं और इसको पथरवा करके मरवा डालें। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके सुनने वाले उसके वचन को सुने। आइए सबसे पहले दिल की तुलना जब खुदावंद यीशु मसीह करते हैं तो 4 आयत में लिखा, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। मैं विचार कर रहा था कि आज के इस दृष्टांत को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अपने से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये वो पैराबल है जिसको खुदा यीशु मसीह ने खुद ही एक्सप्लेन भी किया है। ठीक 18 आयत से आगे अगर 19 आयत में पढ़े तो इस पहली बात की एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने एक्सप्लेनेशन दी थी। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उनका दिल राह के किनारे जैसा होता है, मार्ग के किनारे जैसा होता है, जहां से पक्षी आकर चुरा ले जाते हैं, शैतान आकर चुरा उठा ले जाता है। जब हम खुदा के वचन में देखें परमेश्वर की चाहना क्या है, तिमोथी को पहला किताब खत उसका 4 है, उसकी 4 आयत में लिखा है, परमेश्वर की चाहना है कि सब लोग बचाए जाएं, that all may be saved, all people may be saved, सब बचाए जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको मानते हैं। वो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। खुदा का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह जब गलील में प्रचार करते तो गलील के कस्बे के लिए भी खुदा का वचन इस बात पर मुहर लगाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां उन पर बहुत सा प्रचार किया, उन्हें अद्भुत काम भी दिखाए, जरूरत पड़ने पर लोगों को चंगाई भी दी, लेकिन गलील के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। उनका दिल रूपी जमीन राह के किनारे में गिरे बीज के समान है कि शैतान उठा कर ले जाता है। आइए दूसरे हाथ की ओर चले, दूसरे दिल की ओर बढ़े। 5 और 6 आयत में जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह करते हैं, कहते कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, वहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल डूबा, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। बहुत से लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनकर जड़ से ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कहा, कहते जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े दिन होता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। बहुत से लोग हैं जल्दी से वचन को सुनते अच्छा है कहते हैं, लेकिन जब मुश्किल के दिन आते हैं तो वो ठोकर खाते हैं, वचन को छोड़कर चले जाते हैं। मुझे याद आया मुकद्दस बाइबल में
नमान कोड़ी एक छोटी बच्ची बंधुआ बनवाकर लाई गई थी, जिसने नमान को बताया कि यदि तू मेरे मुल्क, मेरे देश, मेरे कस्बे के नबी के पास होता तो वो तुझे शुद्ध कर सकता। उसने खुशी से इस बात को ग्रहण किया। यस, शी इज सेइंग समथिंग, उसने कुछ कहा है, मुझे जाना चाहिए। खुशी से भर गया और वो गया। लेकिन जब वहां पहुंचा तो अलीशा नबी के घर के बाहर ही था। जब अंदर बताया गया अलीशा नबी को कि वो यहां पर आया है, तो क्या हुआ? अलीशा नबी ने कहा, जाकर 7 दफा डुबकी लगा, यद नदी में पानी में डुबकी लगा। तब वो बढ़ गया। कहता, क्या मेरे मुल्क देश में, मेरे देश में बलबल और अंबाना नदियों का पानी इससे अच्छा ना था कि मैं वहीं पर स्नान करके शुद्ध हो जाता? मुझे यहां चलकर आने की क्या जरूरत थी? मैंने तो सोचा था नबी बाहर आएगा, मेरे कोड़ वाले स्थान पर हाथ रखकर दुआ करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन वो तो अंदर से ही बाहर नहीं आया। अपने दिल को कठोर कर वापिस चला। ये तो खुदा का दरियादिल था, खुदा का अनुग्रह था कि जब उसके सेवकों ने उसे समझाया कि स्वामी ने अगर तुझे कोई मुश्किल काम कहा होता तो वो भी तुझे करना पड़ना था, लेकिन आसान सा काम कह दिया तो तुझे नहाकर शुद्ध हो जाना चाहिए। तो उसने मान लिया। खुदा ने उस पर रहम किया। जब उसने 7वीं दफा डुबकी लगाई तो वो शुद्ध हो गया। पहले जो उसका कुष्ठ रोग, उसका कोढ़ उससे और उसकी आने वाली पीढ़ियों से उतर गया। आज खुदा का वचन हमें भी इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि प्यारे जो हम कहीं परमेश्वर के वचन को सुनकर जल्दी से ग्रहण तो कर लेते करने वाले, और बाद में जब मुश्किल समय आता है तो उसको छोड़ने वाले ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नमान कोड़ी का कोड़ तो उससे, उसकी पीढ़ियों से उतर गया। कहीं हमारी कोई ऐसी गंदी आदत, हमारी कोई ऐसा गुनाह जिसकी सजा हमें और हमारी आने वाली पुश्तों को मिले, हमसे दूर ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें सब गुनाहों से शुद्ध करता है, बशर्ते हम उसकी सुनी करें। एक और लेसन हमें इस वर्ष से मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, सूरज निकलने पर वे जल गए। जब सूरज निकलने की बात करते हैं, ये वही सूरज है जो एक पौधे को जब वो अपनी जड़ अच्छे से पकड़ लेता है तो वो एनर्जी देता है, उसके पत्तों में एनर्जी देता है ताकि पेड़ और बढ़े, उसको मजबूत बनाता है। लेकिन वही सूरज अगर किसी पौधे ने जड़ अच्छे से नहीं पकड़ी तो उसे खत्म कर देता है। पहले जो बड़ा अच्छा रूहानी लेसन हमें सीखने को मिलता है, मसीह में जो लोग हैं, प्रभु में जो लोग हैं, अगर वे परमेश्वर के कलाम में जड़ें मजबूत नहीं बनाए तो जब सताव आएगा तो ये सताव इन्हें नष्ट कर देगा। लेकिन जो ईमान में, विश्वास में, परमेश्वर कलाम में मजबूत जड़ें बना लेते हैं, ऐसा सताव जब आता है, मुश्किल के समय आते हैं तो वो और भी मजबूत बनाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से इन आत्मिक बातों को सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मैंने 2 तरह के दिलों की बात करी। पहला दिल था राहते बीमारी जैसा, दूसरा पथरीली जमीन जैसा, तीसरा दिल जिसकी बात 7 वर्ष में करती कहता, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। खुदा का कलाम इसको बयान करता है, कहता जो झाड़ियों को बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। बहुत से लोग हैं संसार की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। खुदा का वचन कहता है there is a distinction between what is worldly and what is spiritual. संसारिक क्या है और आत्मिक रूहानी क्या है, दोनों आपस में विरोधाभास है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है
प्रभु के वचन में रोमियो के खत 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा, संसार के सदृश ना बनो, डू नॉट बी लाइक वर्ल्डली पीपल, संसार के सदृश ना बनो। ग्रंथियों का पहला खत 1 अध्याय 20 आयत में लिखा, संसार का ज्ञान मूर्खता है। कह रहे जो संसार के ज्ञान की तरफ ध्यान ना दें। जब हम ग्रंथियों के दूसरे खत उसके दूसरे खत और उसकी 4 अध्याय उसके 4 आयत में देखते हैं, तो मैं पढ़ देना चाहता हूं आपके लिए। दूसरा ग्रंथियों 4 अध्याय और उसकी 4 आयत, वहां पर लिखा, और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि का और इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। संसार कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की रूहानी आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर के तेज को हम पर चमकता हुआ देखना नहीं चाहता, लेकिन खुदा चाहता है कि हम इस संसार से, पूरे संसार से छुटकारा पाएं। क्योंकि गलतियों का खत उसका 1 अध्याय उसकी 4 आयत में यूं ही संत उसने बयान किया, जब वो कहता उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्रभु हमें इस पूरे संसार से स्वतंत्र करना चाहता है, इसीलिए कहता है इस संसार के सदृश ना हो। पहले जो संसारिक लोग संसारिक तरीकों से बहुत कुछ अर्जित करते हैं। परमेश्वर कलाम में मत्ती के 19 अध्याय उसकी 23 आयत में एक शख्स का जिक्र है जिसने संसारिक तरीके से बहुत सारा धन इकट्ठा कर दिया था, लेकिन प्रभु से मिन्नत करता कहता मैं स्वर्गीय राज्य का अधिकारी होना चाहता हूं, मैं क्या करूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे बताया, उसे कहा अपना धन और अपनी जायदाद बेचकर गरीबों को दानों को दे दे, तू अनंत जीवन का अधिकारी होगा और तुझे स्वर्ग में मिलेगा। वो लिखा मुंह मलान बनाकर वहां से चल दिया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। और प्रभु यीशु मसीह वहां कहते एक धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सहज ये होगा कि एक ऊंट सूखा सुई के नलके में से निकल जाना, लेकिन एक धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन जब हम खुदा के वचन में पढ़ते हैं, संसारिक लोग संसार की बातों की चिंता करते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की आशीषों से दूर रहते हैं, उन्हें मिलती नहीं। संसारिक बातों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, खुदा के घर में आने के लिए आनाकानी करते हैं, टीवी में सीरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, नाइट पार्टीज ज्यादा इंजॉयबल बन जाती है, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देते। इसलिए कहें तो परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग इस रीति से परमेश्वर के वचन को लेते हैं वे भी कभी आशीष नहीं पाते। वचन रूपी बीज जब उनकी दिल रूपी जमीन पर बोया जाता है तो वो झाड़ियां संसारिक बातें बढ़कर उन्हें दबा देती है, इसलिए वो फल नहीं देता। मैंने 3 तरह की नेगेटिव दिलों की बात करी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, और उसके बाद इस दृष्टांत में वो 4 तरह के दिल ऐसे बताते हैं जो पॉजिटिव हैं। और उसमें से सबसे पहले दिल की जब बात करी गई, चौथे दिल की बात करी गई है, तो 8वें आयत में लिखा कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे और फल लाए। बहुत से लोग हैं जिनका दिल इस अच्छी जमीन के जैसा है, वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने दिल में वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसे वो चाहता है, और वो फल लाते हैं और खुदा उन्हें आशीषों से मौजूद करता है। इसके बाद 3 और तरह के दिल की बात करी गई है, और वो कैटेगराइज किया गया है कि अच्छे तो हैं लेकिन कितने तक परमेश्वर के वचन को सुनकर फलदार होते हैं। और कहते हैं सबसे पहले होता है 30%। कुछ लोग अच्छे दिल हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते ग्रहण करते हैं, 30% तक फल लाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं और भी कहते हैं हम अच्छे से परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे और उसके माफिक चलेंगे, चलने की कोशिश करते हैं,
दे रीच अप टू 60%, 60% तक पहुंचते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे वैसा ही हूबहू पकड़ लेते हैं, कहते हैं जान जाए तो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन के मुताबिक ही बने रहेंगे। और वो कितना पाता है? 100%, 100%, 100%। प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है। खुदा के वचन से अगर मैं पढ़ता हूं तो प्रभु के वचन में 99 शहर के लोग गुनाहगार थे। खुदा ने एक बंदे को खड़ा किया, उसका नाम था योना। कहा था 99 शहर पर जाकर नबूवत कर, उनको बता कि 40 दिन के बाद 99 शहर डाल दिया जाएगा, क्योंकि उनका गुनाह बहुत बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ? पहले मिस्टर योना तर्शीश की ओर चल दिया, लेकिन मुश्किल में फंस गए। अब सब जानते, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब वो मछली के पेट से बाहर निकाले गए, जब उन्होंने माना कि मैं जाऊंगा, तब जब गए उन्होंने 40 दिन तक नबूवत करी, 3 दिन में ही नबूवत कर डाली, और ये 40 दिन के बाद 99 शहर डाल दिया जाएगा। जो खुदा का कलाम बताता है, 99 के शहर के लोगों ने क्या किया? ये बात 99 के शहर के राजा के कानों तक पहुंची। उसने इस बात को सुना। He received this gospel, इस भविष्यवाणी को, इस नबूवत को कि 99 शहर पर खुदा का कहर आने वाला है, उसने ग्रहण किया। और क्या किया? अपने शाही लिबास उतार दिया, तार तोड़ दिया, रात में बैठ गया और सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ना तो कोई कुछ खाए ना कोई कुछ पिए। यहां तक कि उनके पशुओं को, गाय, बैल, भेड़, बकरी, सब के लिए कहा गया कि ये भी ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। सब मिलकर परमेश्वर की दुहाई दी, शायद परमेश्वर हम पर रहम करे और हम बच जाए। हमारा परमेश्वर दयालु है, वो दुख देकर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। उसको लोगों को दुख देना अच्छा नहीं लगता। जब उसने देखा, प्रभु ने देखा, इन 99 के शहर के लोगों ने अपने आप को परिवर्तित किया, उन्होंने अपने कदमों को बुरे रास्ते से चलने से रोक लिया, उन्होंने अपने हाथों को बुरे काम करने से रोक लिया, उन्होंने अपने दिल में बुरे विचार उठ रहे थे उनको भी रोक लिया। तो खुदा ने वो कहर जो उन पर आने वाला था उसको भी रोक लिया। प्रभु को धन्यवाद। और वहां पर कितने लोग थे? 1,20,000। बड़ी अद्भुत बात। प्रभु कहता, मैं एक भी बशर को नाश हुए देखना नहीं चाहता। जब योना नबी ने वहां पर नबूवत करी तो उसका फल कितना हुआ? निन्वे के शहर के लोग जब बचाए गए तो कितने बचे? क्या 50%? नहीं। क्या 10%? नहीं, 100%। पूरे के पूरे बच गए। जब खुदा का कलाम हम रिसीव करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि वो कितना फलदायक होने वाला है। हम परमेश्वर के वचन को सुनकर यूं ही छोड़ देते हैं, हमारा दिल राह के किनारे जैसा, या हम अपने दिल को कठोर पत्थर के समान कर लेते हैं, या फिर हमारा दिल संसार की बातों से, झाड़ियों वाली जगह जैसे भरा हुआ है। प्रभु के वचन में हम शायद उस सराय के मालिक जैसे हों। कौन सी सराय? जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी, यूसुफ और मरियम जगह ढूंढ रहे थे, एक सराय वाले के पास गए। सराय वाले से कहते थे हमें जगह दे। वो क्या कहता? मेरे पास जगह नहीं। ये नहीं कि उसकी प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई दुश्मनी थी, लेकिन वो कहता कि मेरी सराय पहले से बढ़ गई है, जगह है ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता जगह। बहुत दफा हम लोगों के दिल भी ऐसे ही होते हैं, हमने इसे संसारिक बातों से भर कर रखा होता है, उल्टी सीधी बातें सारी इसमें समाई होती हैं। और प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं? कहते तेरे से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन दिल में जगह है ही नहीं, कहां है? समान रखें
अगर खुदावंद यीशु मसीह उस फिल्दी प्लेस, उस गंदी जगह, तबेले की जगह में बैठ वे भी जन्म लेकर उसे दूर से पा सकते हैं, वो आपके दिलों को भी नूर से पा सकते हैं, बशर्ते हम उसको, उसके इन्विटेशन को मकबूल कर पाए, उसे अपने दिल में आने दें। प्यारे दोस्तों, प्रभु चाहता है कि हम फलदार बने और हमारा फल 100% हो, 100%। आज जब हम खुदा के घर में हैं, हमने थीम रख लिया द फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। हम परमेश्वर के कलाम को कैसे ग्रहण करते हैं, इसी पर इसका फल निर्धारित होता है, कितना ये फलदार होगा। कहीं हम राह के किनारे जैसे, पथरीली जमीन जैसे, या झाड़ियों जैसी जमीन जैसे तो नहीं, या फिर हम अच्छी भूमि हैं। अगर अच्छी भूमि है तो कितनी अच्छी भूमि है, 30% तक, 60% तक, या फिर प्रभु से कहते हैं हम तेरे वचन को पकड़ेंगे, उसी के मुताबिक चलेंगे, जिससे 100% फल आए। जब ऐसा करेंगे प्रभु आपको आशीषों से मकबूल करेगा। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब दुआ करें। प्यारे प्रभु, आज की इस रूहानी खुराक के लिए आपके आभारी हैं, जिससे आपने हम सबको सेव किया। ये वचन जिन अजीजों ने सुना, जिन काम का आवाज पहुंची, उन सबके लिए मुबारक और बरकत का सेवा करें। प्रभु, फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए जितने भी लोग इस मुकद्दस कलाम को सुने, उन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना। तेरी बरकत का हाथ सब पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं बताना चाहूंगा, जीवन ज्योति चर्च की वेबसाइट है www.jivanjyoti.cni.com के नाम से है। आप वहां पर इन सारे सर्मन्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चैनल है, राजीव मसीह सेवियर नाम से चैनल है, वहां पर भी ये सर्मन्स अवेलेबल हैं। आप वहां से भी इन सर्मन्स को सुनकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपका आइए प्रभु की दुआ में सारे शामिल होंगे। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह कर, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बसते, जैसे हम अपने सुवालों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे सुबह को मुआफ कर। हमें इंटरनेशनल न पढ़ने दे, बल्कि बड़े से बचा, उनकी बादशाह पर कुदरत और जलाल हमेशा क्या है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की रफ़ाक़त और शराकत उन ईमानदारों के साथ और सब अज़ीज़ों के साथ जो फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए इसी बात का आनंद लेते हैं, आपसे लेकर अब तक